जी तो फाइनली दुपट्टा सेट करने वाला है। हो ही नहीं तैयार। हम लेट हो ही नहीं सकते, दुल्हन ही हमारे पास है। हर फंक्शन पे सज्जल ने बीमार होना है, पता नहीं इसको किसी की नजर लग जाती है, क्या सीन है, कुछ ना कुछ इसके साथ हो ही जाता है। आप शुक्र करें बारात नहीं है, वरना जगह नहीं मिलनी थी। सो गाइस बारात आ गई। अरे तो हम आजा व्लॉग, आ जाओ आजा सारे व्लॉग में आ जाओ। गाइस ये देखें, आपको मैं एक बच्चा दिखाती हूँ। ये देखें, ओए अब्दुल्ला। चले मैं ओवरऑल हॉल का एक चक्कर लगाती हूँ, कहाँ पे क्या क्या चल रहा है। इस वक्त दूध पिलाई की रस्म हो रही है। ये जो बच्चियां हैं वो दूध पिज़्ज़ा भी नहीं आता। हाँ नहीं आता। चार से कम है। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं आज शादी का जो है सेकंड डे है, और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं काम में बहुत मसरूफ हूँ, और सारी आप लड़कियाँ पीछे हो रही। तो कैमरा मेरा ऑन हुआ है और कोई मेरी हेल्प भी करवाने को तैयार नहीं लग रहा मुझे। अब ब्राइडल का कर रही हूँ मैं दुपट्टा सेट, मेकअप मैं कर चुकी हूँ, सुबह से मैं बहुत बिजी थी। साथ ही मुझे फिक्र भी थी कि मैं अपना जो आज ना बारात का व्लॉग भी अपना करूँ शूट, लेकिन फिर काम ही ऐसा है कि एक मिनट के लिए भी ध्यान आप में नहीं हटा सकते। वो क्या कहते हैं, ध्यान आपका हटे तो फिर सारा केक रहा है कि पानी गिर जाएगा। तो चूड़े वाली किस्में तो ये नहीं लग रही जी। तो अभी खुद मेरा भैया तो देख ही रहा होगा कि इस वक्त मैं कैसी लग रही हूँ। सच्चे मैं कैसी लग रही हूँ, बहुत हसीन। बहुत चुड़ैल सी लग रही हूँ। ये मेरा तो अच्छा नो मेकअप लुक भी अच्छा है। अच्छा इसका दुपट्टा मैं आज एक तरफ से आगे ही कर दूँ ना, है क्या क्या खड़ी हो जाऊँ। मुझे थोड़ा सा मौका मिला ना मेकअप से फ्री होगी कि चलिए दुपट्टा सेट करते हैं। आप भी लोग साइड पे हो जाओ, तो सारे आए हुए हैं। एडिटिंग में मसला हो जाता है भाई। जी तो फाइनली दुपट्टा सेट करने वाला है। मैं कर अच्छी लग रही है। ये काम भी करते हैं, इनके सैलून है, उनको पता है एक दुपट्टे पर भी हमें बाहर दफा सेट करने में इतना टाइम लग जाता है। देखने में जितना एंजॉयमेंट वाला काम दिखता है ना वैसा है नहीं। 12:30 हो चुके हैं और 1 से 2 बजे तक मतलब सब लेना अंदर हॉल में। हमारी तो तैयारी का सिरे से हो ही नहीं तैयार। हम लेट हो ही नहीं सकते, दुल्हन ही हमारे पास है। दुल्हन जाएगी तो फंक्शन शुरू होगा। जी तो गाइस अब रेडी होके हम निकलने लगे हैं। हमेशा बड़ी देर हो जाती है और मेरे लिए फिर शोर होता है कि जल्दी करे। फिर ऐसा ही है ना, एंड पे रह जाता है। सज्जन बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। सज्जन का ओवरऑल लुक तो दिखा दो, बाकी प्लीज ना। हर फंक्शन पे सज्जल ने बीमार होना है, पता नहीं इसको किसी की नजर लग जाती है, क्या सीन है, कुछ ना कुछ इसके साथ हो ही जाता है। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। चलें जी फिर चलें आप हॉल में, फिर हमारे साथ रहिएगा। आज बारात का दिन है तो उसकी है बच्ची की इंशाल्लाह फिर कल मिलना है तो घूमने का ब्लॉग बनेगा। आज तो फिर यही चल रहा है, फिर उसी पे काम भी हो रहा है और साथ साथ में अपना ब्लॉग भी कोशिश कर रही हूँ। चलें जी निकले। हमारी हम इस वजह से कुछ स्टूडेंट्स की वजह से जिनके खड़े हैं, जिनके घर से उनको लेने आए, ये हम आए। आप लोग तो कुछ नहीं है ना।
हाय। पीछे हमारा भी ख्याल कर ले। मौसम कुछ बदल गया है, ठंडी हवा चल पड़ी जैसे ही हम बढ़ रहे हैं। मतलब किसी को ख्याल ही नहीं है कि मैं तो क्या है अभी तुम इसे पकड़ा दे, ये बिल्कुल सही चल रही है। मामा का ब्लॉग बना रही हो और क्या है? मेरा ना दुपट्टा संभाला जा रहा है ना प्लाजो। अच्छा बात सुनाओ, थोड़ी आगे आके चबल तो मैं आके बताती हूँ ना तुमने जो कल किया है। तुम्हें जो मुझे दे दो आगे तो मैं खुद ही फिर कर लूंगी। अच्छा इन्वायरमेंट है, सारे गेस्ट वगैरह आगे बैठे हुए हैं। अभी बारात नहीं आई है। आप शुक्र करें बारात नहीं है, वरना जगह नहीं मिलनी थी। हाँ जगह का तो खैर अभी कोई नहीं, काफी सारी जगह है जी। तो गाइज मैं कर रही हूँ शूटिंग अपने व्लॉग की। ये देखिए मैं बाहर ही फिर रही हूँ। ये बारात आने वाली है, वो बच्चियां उस तरफ चली गई हैं कि इस्तकबाल करेंगी। तो ये एक हमारे जो घर के बस करीब ही ना ये एक मैरिज हॉल बना है। तो हमें अब सिटी में या कहीं दूर अरेंजमेंट्स करवाने से कहीं बेहतर लगता है ना कि हम यहाँ पे कर लें, और यहाँ पे मुनासिब पैकेजेस भी हैं। सो गाइस बारात आ गई, चले मम्मा। बारात जो कि जैसा कि होता है 2 घंटे की ताखीर के बाद बारात खाने पहुंच चुकी अब है। हॉल वालों ने कहना चलो निकलो भाई, टाइम खत्म। 4 बजे का टाइम था, 1 बजे से 4 बजे का। तो अब बारात 4 बजे आई है। भूख से हमारी रूहें तड़प रही हैं है ना? खाने के लिए, क्योंकि हम तो पार्लर में काम करते करते कोई नाश्ता भी नहीं किया था ढंग से। आ गई है या एवं ही बता रहे हैं? चले जाए, हम व्लॉग अपना पूरा करते हैं। वेलकम। अब मैं क्या बनाऊं गाड़ियों का, सारे तो आवाम। आजा व्लॉग, आजो आजो सारे व्लॉग में आजो, आजो आजो इधर मैं भी हूँ। आजो व्लॉग में आजो, सामने फ्रंट पे चली जाओ। ये बख्तावर भी आ गई व्लॉग में। अच्छा तो ये हम जल्दी से वापस क्यों आ गए हैं? पता नहीं, इससे जगह नहीं मिलनी, बैठ जाए। सीटें पूरी के बाद जो है ना जनाब बारात पहुंच चुकी है और मैं इस्तकबाल के लिए बाहर ही खड़ी थी। फर्दन मैं सबसे मिल रही थी, क्योंकि मैं तो इन लोगों से मिली ही पहली दफ़ा हूँ। ये मतलब पहले इनके साथ कोई था नहीं हमारा, ज़्यादा ना कभी मिले ही नहीं थे, बल्कि ज़्यादा क्या कम भी नहीं था, हम कभी मिले ही नहीं थे। तो फिर फर्दन सबसे हेलो हाय की, वेलकम। फिर हमारा वेलकम तो फिर बनता ही है, ज़ाहिर बात है, बारात का हमने करना ही था। तो इसमें मैं इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा कि जो मेरा शूट कर रही थी ना, निकम्मे काम है उसने सारा मेरा जो है ना यहाँ से वो स्लोमो में कर दिया। तो ये तो स्लोमो को वो फिर मेहनत करके कह लें कि उसको थोड़ा तेज़ चला के तो ऊपर फिर वॉइस ओवर करके मुझे अपना जो है व्लॉग वो करवाना पड़ा मुकम्मल। काफ़ी ज़्यादा एक आसान काम को ना बनाने वाले की गलती ने मेरे लिए मुश्किल कर दिया। और ये जो बारात इधर दूल्हा साहब आ गए, तशरीफ़ फरमा हुए हैं बड़े लंबे चौड़े इंतज़ार के बाद। सही बात है, बेचारों को कोई ये मतलब बेचारों का जो दुल्हन वाले बेचारे हैं, इसमें मैं दूल्हे वाले को नहीं कह रही, कि ख्याल नहीं होता कि हमारे देर से आने की वजह से जिनके अरेंजमेंट्स हॉल्स में होते हैं गाइस, आपको पता ही है कि फिर एक्स्ट्रा जो टाइमिंग होती है ना उसके फिर एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ जाते हैं, उनको पे करने पड़ जाते हैं। तो वो हमें भी करने पड़े, कमो बेश 50,000 रुपया जो है वो अलग से फिर उनको पे करना पड़ा ना कि। और फिर बारात में आने वालों को टाइम इसलिए भी चाहिए होता है कि हमने जी दूल्हे पे पैसे निछावर करने और हमने पूरी तरह से एंजॉय करना है। हालांकि हम तो ये चाह ही रहे थे कि बारात पहले ही 2-3 घंटे लेट है, तो अब ये वाले काम ये ना करें और हॉल में आएँ ताकि निकाह के बाद खाना लगवाया जाए। हम भी इस वक्त बारात के ऊपर जो नोट बरसाए जा रहे हैं और जो ढोल ढमक्का हो रहा है वो खड़े होके देख रहे हैं और बारात की टशन को एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ दुआ भी कर रहे हैं कि जल्दी ये इंटर हो जाएं। चलें फाइनली ये लोग इंटर हो रहे हैं ताकि जल्दी से निकाह की रस्म के बाद जो है वैसे वीडियो बहुत ज़बरदस्त बनी लगवाया थी, जाए। सबकी वॉइसेस इतने मज़े की थी, म्यूज़िक था, हाँ। लेकिन क्योंकि वीडियो व्लॉग जो है वो उसकी जगह स्लोमो में हो गया ना, बन गया था, इसलिए कुछ भी वॉइसेस नहीं है। फिर नहीं ये है। मैंने उसको ज़्यादा एडिट करके उसकी स्पीड को तेज़ किया और इस तरह से व्लॉग को काफ़ी complete किया। ज़्यादा हमें ना पंगा पड़ गया एक थोड़ी सी मिस्टेक के साथ। मैंने उसको कहा कि भाई ये क्या तुमने कर दिया मेरे ब्लॉग का सत्यानाश। तो उसने कहा फुफ्फो आपकी गलती है, आपने मुझे जैसे कैमरा पकड़ाया मैंने तो देखा ही नहीं।
मैंने कहा इतने जो मैं अंदर बोल बोल के हलकान हुई थी तो वो तो मेरा सारा ही गया ना। लेकिन फिर क्या किया जा सकता है, ऐसा तो फिर हो ही जाता है, पर गलती है फिर क्या, अब मैं कह सकती थी। व्लॉग में तो बहुत मज़े की फ़नी फ़नी बातें हो रही हैं, लेकिन अब जारी बात है वो मुझे याद तो नहीं कि मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या क्या कुछ बोल रही थी, किस किस तरह से मैं इंजॉय कर रही थी। लेकिन फिर अब होने वाला हो चुका है, उसको क्या मैं बार बार दोहराऊँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब वॉइस ओवर के साथ मैं कुछ ना कुछ अपनी यूट्यूब फैमिली को इंटरटेन कर सकूँ अच्छे से। तो आपको दिख तो रहा है और आप भी अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे कि इस वक्त हम चिल मूड में खड़े हुए हैं और बारात की जो तकरीब है वो उनकी आमद है, उसको हम भी इंजॉय कर रहे हैं। दिल ही दिल में चाह रहे हैं कि चलें जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम भी तो गाइस, हम मेरे तो दिल में ये ख्याल भी है कि अब ये जो एक्स्ट्रा टाइम गुजर रहा है इसके हमें चार्जेस पड़ने ही पड़ने हैं। तो चलें जल्दी बैठ जाएं ताकि हम निकाह करवाएं, और फिर निकाह के बाद ही आपको पता है खाना तो बाद में दिया जाता है और बाकी रुखसती वगैरह का तो फिर बाद में ही होगा। यहाँ पे भी मामा शिकवे कर रही हैं उनके, ये इतनी देर से आए हैं हम लोगों को इतना और वो वेट कह करना रही हैं, पड़ा। वो दूल्हे की माँ और फुफ्फी वगैरह कह रही हैं कि जी दूल्हे की वजह से हमें बहुत लेट हो गई कि वो दूल्हा पार्लर में गया हुआ था। अब बच्चियां तो जाती जाती हैं ना, अब जो दूल्हे होते हैं वो भी कई कई घंटों के लिए जो है पार्लर में चले जाते हैं। वही मुझे बता रही थी कि जी हमें तो आप ना ही कहें, क्योंकि अब आपका जो दूल्हा है, आपका दामाद है, उसी की वजह से लेट हुई है। हम तो खुद ही बड़े परेशान हो गए थे कि बार बार कॉल आ रही है और बारात टाइम पे हम नहीं ले जा पा रहे। तो दूल्हा साहब खुद ही गायब थे, तो फिर बारात किस तरह से आती। तो अब क्या कह सकते हैं, अब यही दुनियादारी है और यही अब बन चुका है तरीका कि जो दुल्हन को 1 घंटा लगेगा सैलून में और दूल्हे को 4 घंटे लगेंगे। ये देखें आप गाइस, ये देखें, आपको मैं एक बच्चा दिखाती हूँ। ये देखें, ओए अब्दुल्ला इधर देखो, ये देखें, ये कोई सोने की जगह है जहाँ पे ये बच्चा घुसा हुआ है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बाहर निकल आओ। ये देखें बच्चा शैतानी में और जिद में वो टेबल्स के नीचे घुसा हुआ है, और फिर मामा को इसने इतना परेशान किया है ना कि पता नहीं किधर चला गया है। यहाँ पे अब हमें कोई प्लेटों की शक्ल दिखी है क्योंकि खाना लगने जा रहा है बहुत लंबे इंतज़ार के बाद। फाइनली अब जो है ना सारी टेबल्स वो भरी जा चुकी हैं, और ये अब खाने के लिए प्लेट्स वगैरह जो है ना वो लग रही हैं। चलें मैं ओवरऑल हॉल का एक चक्कर लगाती हूँ, कहाँ पे क्या क्या चल रहा है। हसाम क्या कर रहा है, हसाम क्या कर रहा है, हसाम क्या कर रहा है। हसाम मेरे व्लॉग में तो ज़रूर ही आपको दिखता है। तो स्टेज अभी खाली है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या नाले आए हैं। चलिए जी, निकाह का जो फरीजा था वो हो गया अंजाम। अब हम बच्ची को लेके जा रहे हैं हॉल की तरफ। मैंने साथ साथ ही अपने जो ब्लॉग की शूटिंग की है अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ साथ मेरा चल रहा है आज का ब्लॉग।
आहिस्ता 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 लेके चलो। इतनी तो बड़ी हील उसने पहनी हुई है, कहीं गिर गई ना। एक तो लहंगा फिर जाहिर है पाँव में ही होता है लहंगा। आहिस्ता आहिस्ता आजो आजो वो भी आ रही है। आजो आजो पीछे उठा ना। छोड़ दो पकड़ो छोड़ दो खुदा के बाद अब हमें खाना पानी जो है ना वो नसीब हो चुका है। खाना एंजॉय करते हुए हम यहाँ पे इधर आए हैं। मेरे साथ देखिए आयशा हुई, जिनका भी यूट्यूब पे चैनल है। तो आयशा बताओ जरा क्या कर रही हो तुम अपने चैनल में? मैं अपने चैनल में डालना चाह रही हूँ जब मतलब थोड़ा सा टाइम होता, जब टाइम मिले तो बच्चा को बेटा सीरियस होकर फिर कर लो, क्योंकि ये योग हो गया है। ये कभी कभी टाइम पे फिर आपको कुछ भी नहीं देता, इसके लिए आपको मैं एडवाइस दे रही थी कि चलिए तो अच्छी बात है कि एक व्लॉगर के साथ ही बैठे हैं। बात जो जिस लाइन का होगा फिर उनकी बनती है ना आपस में। तो मेरी शादी पे मुलाकात हुई, मैंने उसे 2-4 अच्छे से मशवरे दिए और वो मुझे दे रही है तो 2-4 अच्छे से मशवरे। तो फाइनली हमने नीचे के मशवरों से कुछ ना कुछ फायदा जरूर उठाए। खाना बहुत टेस्टी है, बहुत देर से मिला लेकिन अच्छा है। बहुत लगी हुई थी, आप लोगों को देखिए नहीं हो रहा है। 2 बजे के टाइम अपनी बात तो कुछ नहीं करनी जा रही हमारी जा रही है। काटेंगे नहीं चाहेंगे बेटा तो और चीज चाहिए? नहीं आंटी को और चीज चाहिए। पीछे आओ, पीछे तो देखना बेटा सामने, देखना सामने। ओके बच्चे पीछे हो, पीछे नीचे आ जाओ। दूध पिलाई की रस्म हो रही है। ये जो बच्चियाँ हैं वो दूध रख के अपने मुतालबात कर रही हैं। जाहिर बात है ये बच्चियों का एक होता है, देखते हैं अब इनके मुतालबात पूरे होते हैं कि नहीं होते। कितने मिले हैं अभी? ये तो 10-10 रुपया भी नहीं आएंगे हम सब। नहीं के मुतालबात भी नहीं आता। हाँ नहीं आता। खुद को हमारी भी थोड़ी आगे आ जाए। खड़ी हूँ कैमरे के साथ बैठे आ जाए आगे। बस हाँ हाँ जी 4 से कम है। तुम्हारे खड़ी हुई है मैडम। मैंने मिला आप ये तो दरवाजे को मिल जाना, आम दो एक दफा, तो लाइट नहीं है, आम दो भाई नहीं मेरा पैर डालो मैं फोटो समझ से ना मिलान कर दे। मेरी बहन ना ये चंदा में बाहर मिल जाए।
है भाई। बैक से 6 ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ हो चुकी है। अब जो तकरीब का एंड होता है ज़ाहिर है वो जल्दी से ही होता है कि जब बच्चे की खुशी होती है, फिर वो उदासी का और दुखे दिल का एक समा होता है। ज़ाहिर बात है जब बेटियां रुखसत होती हैं तो दिलों से कैसे दुख ही होता है हमारे लिए। अब बहुत ज़्यादा हम कॉन्शियस भी होते हैं कि चलो मेकअप ना खराब हो, मेकअप ना खराब हो। हमने सब ने खैर बड़ा किया कि बच्चे ना ज़्यादा रोएं, ना उसको रुलाएं। बाप की कमी तो फिर उस मौके पे सबसे ज़्यादा महसूस होने वाली चीज़ है। चलिए अल्लाह ताला ने सारे काम बखैर वफियत फ़र्ज़ की अदायगी होगी और वो बच्चियों की दूध पिलाई पे थोड़ी सी बदमज़गी भी होगी जो कि आम तौर पे हो जाती है। इस तरह की मौके पे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। 40,000 उनको मिला था। हाँ जी। चलें फाइनली ये बच्चियाँ 50 मांग रही थी तो 40 पे फिर इनका जो है ना वो डन हो गया। उसमें थोड़ी बदमज़गी हुई दोनों तरफ से जो कि हुआ कहते हैं। बाकी ओवरऑल कुछ नहीं हुआ, सब ठीक ठाक से अब रुखसती होगी। तो अब मैं भी चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह फिर हम कल अपना नया व्लॉग शुरू करेंगे वलीमे का। तो दीजिए मुझे इजाज़त, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करें। हाँ हमें वॉच टाइम दें। हमें बहुत अल्लाह हाफिज़।